बिहार में तड़ातड़ चल रही गोलियां, यमलोक पहुंच रहे अपराधी, विपक्ष उठा रहा सवाल। बिहार में का बा तो जवाब है बिहार में एनकाउंटर बा, उस पर सियासत बा और वो सवाल बा जो पूछे जाने चाहिए। क्योंकि अपराधियों से आखिर कौन प्रेम कर रहा है, आखिर कौन अपराधियों को बचा रहा है और अपराधियों पर एक्शन हो रहा है और उनकी कमर तोड़ी जा रही है, तो सवाल क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि अपराधियों का अंत हो ये हर कोई चाहता है, लेकिन ये बिहार है साहब, यहां इतिहास गवाह रहा है कि कुछ लोग अपराधियों का अंत नहीं, उनका संरक्षण चाहते रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बेगूसराय के हार्डकोर नक्सली दयानंद मालाकार के एनकाउंटर को राजद एमएलसी ने फर्जी बताया, जिसके बाद बवाल उठ गया और सवाल भी उठे कि विपक्ष को अपराधियों से प्रेम हुआ या फिर सच में कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कि एनकाउंटर पर क्यों उठ रहे सवाल? अपराधियों का अंत कौन नहीं चाहता? अपराध मुक्त बिहार का सपना कब होगा पूरा? फर्जी एनकाउंटर की बात कितनी झूठ कितनी सच? अपराध के खात्मे पर क्या है सरकार की रणनीति? जैसा कि हमने आपको बताया कि बेगूसराय के हार्डकोर नक्सली दयानंद मालाकार के एनकाउंटर को राजद एमएलसी ने फर्जी बताया है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया है, लेकिन बिहार विधानसभा परिषद में राजद एमएलसी शशि यादव ने कहा है कि राजद की जांच टीम ने पूरे मामले की पड़ताल की है, जिसमें सामने आया कि बिहार पुलिस और एसटीएफ की ओर से दयानंद मालाकार की पकड़कर हत्या कर दी गई। वो मुठभेड़ नहीं था, हत्या थी। अगर कोई अपराधी है, सरकार की नजर में अपराध किया है, तो उसे पकड़ना चाहिए, उसके लिए न्यायालय है। दयानंद का एनकाउंटर नहीं, हत्या हुई है। सदन में मौजूद बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने तत्काल इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि दयानंद मालाकार एक हार्डकोर नक्सली था, एसटीएफ और बिहार पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया। सरकार का स्पष्ट मानना है कि पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। दयानंद के खिलाफ 21 मामले दर्ज थे, वो अपराधी था। अपराधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है, चलती रहेगी। विपक्ष को अपराधियों से प्रेम है, इस बात को इसलिए वो कह रहा है। एनकाउंटर में मारा गया था दयानंद मालाकार। 31 दिसंबर 2025 को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के उत्तर बिहार एरिया कमेटी सचिव दयानंद मालाकार उर्फ सनेश पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मारा गया था। पुलिस के मुताबिक 31 दिसंबर को एसटीएफ के एसओजी को सूचना मिली थी कि 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात नक्सली और उत्तर बिहार भाकपा माओवादी का सचिव दयानंद मालाकार उर्फ छोटू उर्फ इंद्र भारती उर्फ कुलबीर उर्फ आकाश उर्फ सनेश अपने गिरोह के साथ गांव नूनपुर आए हुए थे और किसी बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। न जाने उसमें कितनी जाने जाती। हालांकि सूचना मिलते ही तुरंत स्ट्राइकिंग टीम का गठन किया गया। स्ट्राइकिंग टीम में एसटीएफ एआरजी की टीम, एसटीएफ की एसओजी टीम, डीआईयू टीम, बेगूसराय पुलिस का चीता बल, अभियान दल और तेघड़ा थाना की पुलिस को शामिल किया गया। पुलिस की टीम नूनपुर पहुंचकर दयानंद मालाकार के घर के घेराबंदी में लग गई थी। इस दौरान दयानंद और उसके सहयोगी पुलिस पर अंधाधुंध गोली चलाने लगे। पुलिस ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। इसके बावजूद नक्सली फायरिंग करते रहे। जवाबी कार्रवाई में ढेर हुआ दयानंद मालाकार। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की तो कुछ देर बाद ही नक्सलियों की ओर से फायरिंग बंद हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दयानंद मालाकार को मृत पाया गया। वहीं उसकी पत्नी ममता देवी और खौदाबंदपुर थाना क्षेत्र 12 निवासी रंजीत मालाकार छुपे हुए थे, जिसे पकड़ा गया। मौके पर से एक इंसास राइफल, एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 9 mm का 9 गोली, 5.56 mm की एक गोली और 7.6 mm की भी एक गोली बरामद की गई है। हालांकि नक्सली लेवी पर्चा भी बरामद किया गया। दयानंद मालाकार फिलहाल तेघड़ा थाना के 2 मामले, छोड़ाही थाना के 1 मामले और खगड़िया जिले के अलौली थाना के 1 मामले में फरार चल रहा था। यह मामला यूपी अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम से जुड़ा हुआ है। दयानंद पर बारौनी, खगड़िया, तेघड़ा, वीरपुर और मुजफ्फरपुर में कुल मिलाकर 21 मामले दर्ज थे। दयानंद स्थायी रूप से वीरपुर थाना क्षेत्र के हामोडीह का निवासी था।
लेकिन वो नौनपुर में घर बनाकर रह रहा था। 19 साल की उम्र में की थी पहली हत्या। पुलिस के मुताबिक 1999 में हामोडीह निवासी योगेंद्र मालाकार पुत्र दयानंद मालाकार पड़ोसी गांव नौनपुर में सक्रिय नक्सली गतिविधि में शामिल लोगों के संपर्क में आया और उनके साथ रहने लगा था। 1999 में मात्र 19 साल की उम्र में हत्या कर ये सुर्खी में आया था। उसके बाद दयानंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और नक्सली संगठन में शामिल हो गया। इसी साल उसने खगड़िया के अलौली में हत्या को अंजाम दिया। उसके बाद लगातार हत्या, लेवी वसूली, रंगदारी और जमींदार की जमीन पर कब्जा करना ही उसका मकसद हो गया। इसी दौरान नक्सली गतिविधि में शामिल राम भरोसी सहनी के संपर्क में आया तो उसके घर पर आना जाना शुरू हो गया। राम भरोसी की पुत्री ममता कुमारी भी नक्सली गतिविधि में शामिल थी। दोनों के बीच लगातार मुलाकात होने लगी, प्यार हुआ और दयानंद ने अपनी जाति से हटकर सहनी परिवार की ममता के साथ शादी कर ली और दोनों पति पत्नी नक्सली गतिविधि में साथ साथ काम करने लगे। वो नौनपुर में ही जमींदार की जमीन पर अपने सहयोगियों के साथ जबरदस्ती लाल झंडा गाड़ करके घर बनाकर रहने लगा। दयानंद नक्सली संगठन में इतना सक्रिय हो गया कि उत्तर बिहार मध्य जोनल कमेटी की कमान मिल गई और वो बेगूसराय से लेकर खगड़िया और मुजफ्फरपुर के आसपास के जिलों में घटना को अंजाम देने लगा। 2024 में दयानंद मालाकार पर दर्ज हुआ था आखिरी केस। इस पर सबसे अंतिम केस 2024 छौड़ाही थाना में दर्ज कराया गया। छौड़ाही थाना के वरेपुरा गांव में 3 बाइक से 16 मार्च 2024 की रात हथियार से लैस होकर पुलिस की वर्दी में ईंट चिमनी पर पहुंचा और चिमनी मालिक की नहीं मिलने पर वहां सनेज के नाम से उत्तर मध्य बिहार जोनल कमेटी का प्रचार थमाकर तकरीबन 1 लाख रुपए लेवी मांगी गई थी। 10 दिन में नहीं देने पर 2 चिमनी को उड़ा देने की धमकी दी गई थी, लेकिन चिमनी मालिक ने हिम्मत करके उस पर मामला दर्ज कराया। तभी से पुलिस के रडार पर था। बेगूसराय को 2018 में नक्सल मुक्त जिला घोषित होने के बाद उसकी इस गतिविधि पर राज्य से लेकर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी तक की नजर थी। एनआईए सहित अन्य एजेंसी छौड़ाही जांच करने आई थी। उसे लगातार रडार पर रखा जा रहा था, नजरें रखी जा रही थी। तभी तो उसके नौनपुर में रहने की सूचना पर एसटीएफ की एआरजी जैसी विशेष महत्वपूर्ण टीम को भेजा गया था, जिसके बाद यह तस्वीर सामने आई। नक्सली गतिविधियों से जुड़े हिसाब किताब की लिस्ट भी मिली थी। इतना ही नहीं, एनकाउंटर के बाद छापेमारी में इसके पास से नक्सली गतिविधि से जुड़ा हिसाब किताब भी बरामद किया गया था। दिनकर नाम से 27 दिसंबर 2025 को लिखे गए 3 पेज के हिसाब को ऊपरी कमेटी के कामरेड भुट्टू और जोनल सेक्रेटरी शंभू को लाल सलाम करते हुए लिखा गया था, जिसमें दिनकर के 4 सितंबर 2025 को जेल से बाहर आने और चुनाव के दौरान पुलिस की गतिविधि तेज होने के कारण जेल से निकलने में देरी होने के लिए माफी मांगी थी। मुठभेड़ में शामिल एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक एसटीएफ को सूचना मिली। सूचना पर स्पेशल टीम बनाई गई। दयानंद के घर से करीब 1 किलोमीटर पहले मेदा व भनगामा पखटौल सड़क पर टीम 2 हिस्सों में बंट गई। एक टीम ने 9 पुलिस कर्मी थे जो 3 बाइक पर सवार होकर खेत के रास्ते उसके घर के नजदीक पहुंचे। दूसरी टीम गांव होकर पहुंची। पुलिस को देखते ही दयानंद के साथियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर दिया था। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने उत्तर पूर्व और दूसरी टीम ने दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मोर्चा थाम लिया। पुलिस ने नक्सलियों को जब कानून हाथ में नहीं लेने और गोलीबारी बंद कर आत्मसमर्पण करने को कहा तो वो सभी लाल सलाम जिंदाबाद का नारा लगाने लगे थे। खुद दयानंद मालाकार ने भी कार्बाइन लेकर फायरिंग शुरू की थी। इधर पुलिस कर्मियों ने भी AK-47 और अति आधुनिक पिस्टल लेकर मोर्चा संभाल लिया। फायरिंग बंद होने पर पुलिस की टीम दयानंद के घर में पहुंची तो वो खून से लथपथ पड़ा मिला। मौके पर से 17 खोखा बरामद किया गया था। विपक्ष नहीं कर रहा सार्थक राजनीति। अब जब उसके खिलाफ इतने मामले दर्ज हैं और सरकार भी कह चुकी है कि उसका एनकाउंटर हुआ, कि कोई कितनी गतिविधियों में था, उसके इतिहास के पन्ने बताते हैं, लेकिन राजद ये कह रही है कि एनकाउंटर फर्जी है। दरअसल अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो लालू की सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और यही बात राजद को पता है और इसलिए उसे दिक्कत हो रही है जब एनकाउंटर अपराधियों का हो रहा है, नक्सलियों का हो रहा है, क्योंकि हमेशा से लालू की सरकार में
अपराधियों को संरक्षण तो मिला, लेकिन उनसे प्रेम भी किया गया, जो प्रेम विधानसभा के अंदर भी राजद का साफ तौर पर दिखता है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इस पर सवाल ना उठाए जाते। अच्छी बात है, आप विपक्ष में हैं, सवाल उठाना आपका काम है, लेकिन आपने क्या उसके इतिहास के पन्ने को नहीं पढ़ा कि किस तरीके से आम लोगों को उसने मारने का काम किया, जमीनें छीनी, और किस तरीके से बिहारवासी उससे परेशान रहे थे। अब जब पुलिस ने अपना काम किया और उसका एनकाउंटर हुआ, तो क्या ये सवाल उठाना कि एनकाउंटर फर्जी है आपकी सार्थक राजनीति है? ये सवाल आपसे बेबाकी से तो पूछा ही जाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेबाकी से सवाल लेकर कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।